हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट भेल। ये मेरे कुछ रिलेटिव आए थे तो उन लोगों ने लेकर आया था। ये मुंबई का है। तो सबसे पहले इसमें खोलने के बाद बहुत सारे पैकेट्स थे। तो सबसे पहले ये मूढ़ी खोल लिया था मैंने। एंड ये मूढ़ी जो था, ये नॉर्मल जैसे मूढ़ी होती वैसी नहीं थी। ये थोड़ी ना मीठी सॉर्ट ऑफ थी। मतलब इसको अगर हम सूखा भी खाते तो इसका टेस्ट आ रहा था। एंड इसमें और भी कुछ मिला हुआ था, बट उसके साथ साथ ये भी आया था, भुजिया आया था। ये पतले भुजिया थे, जो नॉर्मल भुजिया होते हैं वैसे नहीं, सेव कहते हैं इसको, जैसे मुंबई में सेव कहते हैं। तो ये था। ये डालने के बाद फिर और भी इसमें बहुत सारे चटनी एंड और ये सब आए थे। तो सबसे पहले ये पापड़ी लिया था मैंने। एंड ये पापड़ी को चूर के डालने का था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था ये। अगर इंडिविजुअली भी हमने टेस्ट किया था थोड़ा सा खा के, तो इंडिविजुअली भी अच्छे लग रहे थे। मतलब ऐसे नहीं मिक्स करके सूखा खाने में भी अच्छा था, फ्लेवरफुल था। तो ये सारी सब चीज़ करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बट मतलब अच्छा लग रहा था, बनाने में अच्छा लग रहा था। एंड उसके साथ मीठी चटनी थी, थोड़ी झाल स्पाइसी चटनी थी। एंड ये कुछ एक था, अनियन गार्लिक पेस्ट था। ये कुछ समझ नहीं आया था, बट कुछ तो भी था, उतना क्लियर नहीं पता। लहसुन था उसमें, इतना क्लैरिटी था। तो सबसे पहले हमने मीठा चटनी खोला था, मीठा चटनी डाला था। ये एक्चुअली क्या है ना, जितना क्वांटिटी था उस हिसाब से हमें समझ नहीं आ रहा था कितना डालें, तो हमने पूरा नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था। क्योंकि फिर टेस्ट करने के बाद फिर हम सोचे थे वापस अगर कुछ डालना हो तो हम डाल देंगे। एंड देन फिर ये झाल वाला था, स्पाइसी थोड़ी चटनी थी ये, तो इसको डाल दिया था। ये पूरा ही डालने का हमने सोचा था क्योंकि हमें स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। तो मतलब अब उतना पता नहीं टेस्ट कैसा था, बट हमने ये डाल दिया था। एंड उसके साथ ऑल्टरनेटिव था, अगर स्पाइसी ज़्यादा होता तो हम मीठा डाल देते। तो ऐसे करके हमने सोचा था। एंड देन फिर इसके साथ जो मैं अभी बताई थी, अनियन गार्लिक पेस्ट था। ये बहुत कम था, इसको थोड़ा ज़्यादा एक्चुअली में होना चाहिए, बट जो अच्छा होता है वो कम ही मिलता है, तो हमने ये डाल दिया था। एंड इसके बाद फिर बस और कुछ नहीं डालने का था। इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना था, क्योंकि फ्लेवर मिक्स करके ही प्रॉपर आता। थोड़ा सा सॉगी हो गया था, लग रहा था मतलब कि जैसे थोड़ा सॉगी लग रहा है, बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स किया। कुछ कुछ तो बच ही गए थे, कुछ कुछ निकलने के बाद पता चला वो टुकड़े ही नहीं हुए थे। एंड देन इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करने के बाद ये फ्लेवरफुल था, मतलब खाने में अच्छा था। इसको ट्राई कर सकते हो, एक बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इस पैकेट में आराम से 4 to 5 लिखा हुआ भी था, 4 to 5% आराम से खा सकते हैं। एंड हमने खाया भी था, लाइक 4 to 5% खाए भी थे। बहुत अच्छा था। मतलब जैसे अगर आपको खाना है घर पे रह के मुंबई का भेल, तो ये आप इंस्टेंट भेल खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।